जैसा कि मैंने पहले ही बताया, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और हमारा आज का चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2, वो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस क्या है ये आपको पता होगा, स्टैंडर्ड 7 में हमने देखा था। उसके बाद अब ट्रांसवर्सल आ गया तो ये नया फैक्टर है। तो ये नया फैक्टर आने से क्या हमें नई बातें सीखने को मिलेगी वो हम देखेंगे। और हमारे इस चैप्टर में हमारा जो आज का यूनिट है वो होगा एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। बराबर। तो यहाँ पर एंगल की बात आएगी, पैरेलल लाइंस की बात आएगी और एक ट्रांसवर्सल की बात होगी। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड 7 तक या अब तक पैरेलल लाइंस क्या होता है उसको जानेंगे। व्हाट इज पैरेलल लाइंस? आइए मैं एक यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करूंगा। जस्ट आइडेंटिफाई ये क्या है। ये लाइन है। तो लाइन तो सभी को पता है, लाइन ऐसा होता है। लेकिन ये एक दूसरा लाइन, इसका मतलब हमने यहाँ पर अभी दो लाइन बनाया। देयर आर टू लाइन्स। ये स्क्रीन पे आपको दो लाइन दिख रहा है, एक पेज पे हम दो लाइन बना रहे हैं, यानी किसी एक सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे हम दो लाइन बना रहे हैं। तो ये जो दो लाइन है आप देख रहे हैं, इसमें कुछ एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है दोनों लाइन का। तो क्या है? लाइन का नाम लिखते हैं। पहले हमने स्मॉल लेटर से लिखा है, लाइन के बाहर लिखा है। ये नेमिंग है। लाइन का नेमिंग इस तरह से होता है, स्मॉल लेटर से, सिंगल लेटर से, और लाइन के ऊपर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट बना के कैपिटल लेटर से लाइन का नाम लिख सकते हैं। तो लाइन लिखने का दो तरीका है, एक आप बच्चों ध्यान रखो हमेशा। अगर हम स्मॉल लेटर से, सिंगल लेटर से नाम लिखते हैं तो वो लाइन के बगल में, आजू बाजू में कहीं पर भी उसका नाम लिखा होगा, जैसे यहाँ पर एल और एम लिखा है। और दूसरा तरीका क्या है, लाइन के ऊपर दो पॉइंट बनाएंगे और दो पॉइंट जो होगा वो कैपिटल अक्षर लेटर में होगा। तो दो लेटर से उसका नाम लिखेंगे। मैं एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर आपको। सपोज ये एक लाइन है, यहाँ पर मैंने ऐसे ही बनाया है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ये। अगर मुझे सिंगल लेटर में नाम नहीं लिखना है तो इसके ऊपर जो दो पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है सी और यहाँ पर एक पॉइंट है डी, पॉइंट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो ये जो लाइन है इसका नाम होगा लाइन, थोड़ा माउस ठीक से नहीं चल रहा है, कट करता हूं मैं ये स्पेलिंग। फिर से देखो, फिर से स्लिप हो गया। ओके, ये लाइन के ऊपर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, पॉइंट का नाम सपोज कैपिटल सी लिखा है, कैपिटल डी, तो इसका नाम हो गया लाइन सी डी। क्या नाम है इसका? लाइन सी डी। तो दो लेटर में होगा ये लाइन, सी कैपिटल डी कैपिटल। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, अगर इसके बाहर मैंने यहाँ पर कोई लेटर लिख दिया, सपोज स्मॉल डी लिखा है यहाँ पे, इसका नाम, तो इसको हम लाइन डी, स्मॉल डी, इस तरह से। तो दो तरीका है, दो मेथड है लाइन का नाम लिखने का। ओके, या तो दो पॉइंट से नाम लिख सकते हैं आइदर, और सिंगल लेटर से जो कि स्मॉल लेटर होगा उससे नाम लिखेंगे। तो वो स्मॉल लेटर लाइन के साइड में कहीं भी लिख सकते हैं। नॉर्मली एंड साइड में हम लिखते हैं, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दो लाइन है, इसका नाम है लाइन एल, लाइन एम। और यहाँ पर हम दो लाइन बना रहे हैं, दैट इज लाइन पी एंड लाइन आर। सब स्मॉल लेटर में है, ध्यान रखेंगे। और ये पॉइंट नहीं है,
पी और आर कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ लाइन के ऊपर, वो बाहर केवल नेमिंग है, उसका नाम है, उसके बाजू में लिखा हुआ है। तो ये जो दो लाइन है पैरेलल लाइंस है। कैसे भाई, क्या खास बात है, आपने पैरेलल लाइंस के बारे में क्या जाना, क्या सीखा है? व्हाट डू यू नो अबाउट पैरेलल लाइंस? लिखेंगे कैसे? लिखते हैं लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये वर्डिंग में हो गया। लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन आर, लेकिन सिंबल में हमें लिखना हो तो हम इस तरह से लाइन एल, दो लाइन वर्टिकल लाइन है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल। लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, सिमिलरली लाइन पी पैरेलल टू लाइन आर। तो हर बार एक लंबा सेंटेंस लिखने के बदले हम इसे शॉर्टकट मेथड में, सिंबॉलिक मेथड में लाइन पी पैरेलल टू लाइन आर इस तरह से लिखते हैं। तो पैरेलल लाइन को ऐसे लिखते हैं, लेकिन पैरेलल लाइन है या नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसका कंडीशन है, उसी कंडीशन से क्या है उसका, देखो यहां पर क्या है, कंडीशन क्या है वो पहले चेक करते हैं कि लाइन पैरेलल कब होगा। कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होता है? चलो देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर फिर एक दो लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक प्लेन पे मैंने एक लाइन बना दिया, और एक दूसरा प्लेन है उस पर भी एक लाइन मैंने बनाया। आप ध्यान से देखो, यहाँ भी दो लाइन है, पहले भी हमने दो लाइन बनाया था, यहाँ भी दो लाइन बनाया है। अब मैं इसका नाम लिखता हूँ, एक ब्लू लाइन को एल एंड रेड लाइन को पी। अभी मैं आपसे पूछूं, आर दी लाइंस एल एंड पी पैरेलल? क्या ये एल और पी पैरेलल है? आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, बराबर। अगर एस है तो फिर वो पैरेलल कैसे हुआ, और नो है तो पैरेलल क्यों नहीं है, ये सोचने की बात है। मैथमेटिक्स में यही सब है, क्यों और कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैथ्स के, क्यों होगा और कैसे होगा, उसका सॉल्यूशन मैथ्स के पास है। अभी मैं एक दूसरा एक लाइन, एक प्लेन जो है ग्रीन वाला प्लेन है, उसके ऊपर ब्लू लाइन बना दिया, नाम दे दिया लाइन एम। पहले जो हमने देखा उसके हिसाब से तो आप बोलेंगे कि लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है यहाँ पे, लेकिन ये पैरेलल क्यों है, कैसे हो गया, ये हमने अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। हमने डेफिनेशन नहीं बताया कि, कंडीशन नहीं बताया कि ये पैरेलल कैसे होता है। दोनों लाइन में, लाइन एल और पी और लाइन एल और एम में क्या उस सिचुएशन, कंडीशन सेम है क्या? द लाइन्स इन द सेम प्लेन, देखो पहला कंडीशन क्या है, वो एक प्लेन में होना चाहिए, who which do not intersect each other, इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए एक दूसरे को, तभी वो पैरेलल लाइंस है। केवल हम कहेंगे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर वो कट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, तो पैरेलल हो सकते हैं क्या? क्योंकि लाइन एल और लाइन पी ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनके बीच में बहुत डिफरेंस है, वो अलग प्लेन में है, येलो कलर के प्लेन में है, और जो एल लाइन है वो ग्रीन कलर के प्लेन में है, दोनों अलग अलग प्लेन में, वो भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो पैरेलल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो एक ही कंडीशन को फुलफिल करते हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पहला कंडीशन है द लाइंस इन द सेम प्लेन, तो वो सेम प्लेन में नहीं है एल और पी, इसलिए वो पैरेलल नहीं है, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया नो। लेकिन अगर सेम पैरेलल, खाली एक ही कंडीशन है कि वो द लाइंस इन द सेम प्लेन, अगर ऐसा है तो क्या पैरेलल हो जाएगा? वो भी जरूरी नहीं है। सेम प्लेन में तो ये भी हो सकता है। ये तीसरा लाइन में बनाता हूँ एक, ये भी ग्रीन प्लेन में आ गया, लेकिन क्या ये पैरेलल होगा? नहीं, क्योंकि ये अगर हम इसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, तो इंटरसेक्ट नहीं होना है और एक ही प्लेन में रहना है। मतलब रहना एक ही प्लेन में है, लेकिन मिलना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, दूर दूर रहना है, इक्वी डिस्टेंस पे रहना है, कभी भी वो एक दूसरे से
मिलेंगे नहीं। ये कंडीशन अगर वो फॉलो करते हैं तो बेचारे वो हो जाएंगे पैरेलल लाइन। दोनों कंडीशन, एक ही घर में रहना है और एक दूसरे के से दूर दूर रहना है, सेम सेम, कभी भी मिलना नहीं है, कितना भी दूर यहाँ वहाँ घूमेंगे बढ़ेंगे वो मिल नहीं सकते। The lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. तो ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट। ओके, तो पैरेलल लाइंस क्या हो गया आपको पता है, दो डिस्टिंक्ट लाइन क्या है वो भी पता हो गया, एक प्लेन में होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये जो लेसन जो भी अभी चलेगा वो एक ही प्लेन के बारे में डिस्कशन होगा। अरे हम जो भी 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितना भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे सब एक ही प्लेन में बनाएंगे, क्योंकि वो एक ही पेपर पे बनने हो। हमारा पेपर हमारा स्क्रीन जो है एक ही प्लेन है, तो हम बार बार नहीं बोलेंगे कि ये दूसरे प्लेन में है ये तीसरे प्लेन में, नहीं, एक ही प्लेन पे बनाएंगे। अब आते हैं एक नया लाइन, नया वर्ड, ट्रांसवर्स। व्हाट इज ट्रांसवर्स? चलो हम देखते हैं उसको। ये 2 लाइन आप देख रहे हैं, 2 लाइन, ये पैरेलल है नहीं है, अभी हमें इस पर फोकस नहीं करना है। एनी 2 लाइन, ये 2 लाइन हो गया, एक ही प्लेन में है, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, अब लाइन है तो उसका नाम दे देंगे हम लोग, लाइन एम एंड लाइन एल। चलो ये 2 लाइन एल और एम है। ओके, अब ये तीसरा लाइन है, देखो ये तीसरा लाइन क्या कर रहा है, ये एक ही लाइन है जो रेड लाइन है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, ये दोनों जो लाइन है एल और एम उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। इसका नाम लिखते हैं हम लाइन एन। तो इसमें जो ये लाइन एन है वो क्या कर रहा है, ये 2 लाइन को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट है आप देख रहे हैं, पॉइंट का नाम भी लिखेंगे, पॉइंट का नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे, कुछ ये बेसिक है, बेसिक मेथड है, उसको ध्यान रखना है। तो कैपिटल लेटर में है मतलब वो पॉइंट है, और जो स्मॉल लेटर में है वो पॉइंट नहीं है, वो लाइन का नाम है। ओके, और दूसरा 2 लाइन बनाते हैं हम, उसका नाम लिखते हैं पी एंड आर, लाइन पी एंड लाइन आर। उसी प्लेन में और एक लाइन है इस तरह से, ये भी वो लाइन पी और लाइन आर को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, लाइन क्या कर रहा है, पी को भी क्रॉस आर को भी क्रॉस, उससे वो टच करके जा रहा है, क्रॉस करके जा रहा है, और इसका नाम लिखते हैं हम लाइन एस। और ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन पी और आर को। पॉइंट का नाम लिखा लाइन पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ओके, 2 फिगर आपने देखा। इसमें अब हमारा जो हेडिंग है वो है ट्रांसवर्सल। तो 3 लाइन में से ट्रांसवर्सल कौन है, ये जो लाइन है, जो दोनों लाइन या 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 2 तो होना चाहिए, 2 लाइन को वो क्रॉस करना चाहिए। 3 लाइन को हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मोर देन 1 यानी 2, मिनिमम 2 लाइन, उसके बाद 3 4 कितना भी हो, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन वो एक ही लाइन है जो सबको क्रॉस करता है, कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो लाइन एस यहाँ पर क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया ट्रांसवर्सल क्या है? तो पहला जो पिक्चर है उसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, लाइन एन। साउंड नॉर्मल है बच्चों, आप लोग अपने टीवी का जो साउंड है वो इंक्रीज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत परफेक्ट है, हम लोग चेक करते हैं तो मुझे बराबर सुनाई दे रहा है। सिस्टम में हम चेक कर रहे हैं, वहाँ भी वॉल्यूम परफेक्ट है। आप लोग अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, और टीवी का ऑडियो सिस्टम नहीं है तो एक्सटर्नल ऑडियो सिस्टम जोड़िए, स्पीकर लगाइए, तो आवाज़ आपको क्लियर आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो पहला पिक्चर है उसमें लाइन एन जो है वो ट्रांसवर्सल है, और
दूसरे पिक्चर में लाइन एस जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल मतलब जो कट करके जाए, बराबर। तो ये ट्रांसवर्सल है, दो लाइन और मोर देन टू लाइंस को ये एक ही लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल नया वर्ड, और उसको वो ट्रांसवर्सल क्या है, वो एक लाइन है, और क्या वो लाइन क्या करता है, वो दो लाइन और मोर देन टू लाइंस को वो कट करेगा, इंटरसेक्ट करता है। तो उसके लिए हम डेफिनेशन या क्या बोलेंगे, कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल होता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, बराबर है, दो लाइन है उसको अलग अलग पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइंस। एक ही ट्रांसवर्सल सबके लिए नहीं है, देखिए लाइन एन जो है वो एल और एम का ट्रांसवर्सल है, और लाइन एस जो है वो लाइन पी और आर का ट्रांसवर्सल है। ओके, तो ट्रांसवर्सल भी क्लियर हो गया हम लोग, अब बेसिक वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एंगल्स मेड बाय ये ट्रांसवर्सल। अब एक बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चों, कभी भी एक लाइन किसी दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर उस पॉइंट पर क्या होगा, एंगल बनता है। तो कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑलवेज क्रिएट एंगल। ओके, तो चेक करते हैं, ये एक लाइन, दूसरा लाइन, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन या ट्रांसवर्सल। ओके, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनका। अब लाइन का नाम क्या करेंगे हम लोग, सिंगल लेटर या स्मॉल लेटर से नहीं लेके हम क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे लाइन पे, कैपिटल लेटर लिखेंगे और फिर लाइन का नाम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एंगल देखना है, और एंगल का नाम लिखने के लिए हमें तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट तो चाहिए ना, इसलिए अब लाइन का नाम लिखने के लिए हम लाइन के ऊपर पॉइंट बनाएंगे। तो नाम लिखें अभी हम लोग, ट्रांसवर्सल को लिखेंगे लाइन ए बी, पॉइंट ए और बी बनाया तो इसका है ट्रांसवर्सल लाइन ए बी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम लिखा हमने पॉइंट एम एन, और जो दो लाइन है पहले बनाया दैट इज लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस। तो लाइन पी क्यू, लाइन आर एस का ट्रांसवर्सल है लाइन ए बी, दैट लाइन ए बी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस। ओके, अब मैंने अभी बोला कहीं भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो वहां पर एंगल बनेगा। देखो एंगल कहाँ कहाँ है, द लाइन ए बी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस। क्लियर है ये तो पिक्चर से। अभी एंगल देखते हैं, यहाँ पर एक एंगल बना है, मैंने वहां नंबर 1 डाल दिया, पी एम ए एक एंगल है, वो दिख रहा है ना आपको, ये एक एंगल है। ओके, फिर उसके साइड में भी एक एंगल है। अब यहाँ पर नीचे साइड भी क्या है, एक एंगल है, और लेफ्ट साइड में भी फिर एक एंगल है, लेफ्ट डाउन। तो एक पॉइंट एम पे टोटल 4 एंगल्स हैं, बराबर। सिमिलरली पॉइंट एन पर भी 4 एंगल दिखेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो 4 के बाद ये पांचवा एंगल, ये सिक्स, सेवेंथ एंड एंगल नंबर 8। तो एक ट्रांसवर्सल, दो लाइन का एक ट्रांसवर्सल है, तो ओवरऑल 4 + 4 कितना एंगल बन गया। तो ये अलग अलग पॉइंट पे कितना बनेगा, एट ईच पॉइंट 4 एंगल्स आर फॉर्म, बराबर। हर पॉइंट पे 4 एंगल बन गया, और टोटल कितना हो गया, देयर आर टोटल ऑफ 8 एंगल्स। ओके, तो ये 8 एंगल बन गया।
यहां तक क्लियर हो गया? अभी हमने क्या देखा? ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के कारण, अब यहाँ पर हम दो लाइन ही लेंगे, ट्रांसवर्सल है उसका दो लाइन का ट्रांसवर्सल है, ये मान के चलते हैं। तो ट्रांसवर्सल के कारण, ड्यू टू ट्रांसवर्सल देयर आर टोटल ऑफ 8 एंगल्स आर फॉर्म। तो 8 एंगल फॉर्म होता है एक ट्रांसवर्सल के कारण, दो लाइन का ट्रांसवर्सल से 8 एंगल बनता है। क्लियर हो गया? सिंपल सा हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो एंगल्स हैं उसको हम पेयर में बनाएंगे, तो वो पेयर के अलग अलग नाम है। क्या नाम है वो हमें सीखना है। हमारा जो टॉपिक है, लेसन जो है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल जो टॉपिक है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स। चलो देखते हैं क्या है। ये दो लाइन, एक ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ए बी, लाइन पी क्यू एंड आर एस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एम एंड एन, टोटल 8 एंगल्स। अब पेयर बनाना है, जोड़ी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जोड़ी हमेशा बच्चों ध्यान रखना है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक एंगल हमें एक पॉइंट पे रखना है, दूसरा एंगल हमें दूसरा पॉइंट से लेना है। एक ही पॉइंट के अगल बगल आजू बाजू में जो 4 एंगल है उसका पेयर नहीं बनाना है हमको अभी। तो एक एंगल हमें पॉइंट एम से लेना है, एक एंगल हमें पॉइंट एन से लेना है, और फिर पेयर बनाना है। तो कौन कौन से पेयर बनेंगे वो अभी चेक करते हैं हम लोग। देखो, मैंने एक एंगल बनाया, रेड कलर में दिख रहा है आपको, एंगल का सिंबल है एम, पॉइंट एम पर एक एंगल है। दूसरा एंगल मैंने बनाया पॉइंट एन पर। अब ये एंगल को ध्यान से देखना है हमें। क्या है ये सेम पोजीशन पे है। जैसे हम बिल्डिंग में रहते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर का गैलरी जो है उसके ठीक ऊपर वैसे ही दूसरा फ्लोर है, एक गैलरी है उसके ऊपर भी वैसी है। तो वो लाइन का जितना भी गैलरी है सब सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो, जो एंगल है वो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, और जो दूसरा दो लाइन है उसके अपर साइड में है। पी क्यू के ऊपर साइड में है, आर एस के भी अपर साइड में है, बट ट्रांसवर्सल ए बी के राइट साइड में है। तो ये सेम पोजीशन पे है, साथ साथ है, हम साथ साथ है। ऊपर जिस पोजीशन पे मेरा रूम है, नीचे भी उसी पोजीशन पे मेरा रूम है। ओके। अब बिल्डिंग में या घर में देखते हैं ना, 4 फ्लैट है, तो 4 फ्लैट के ऊपर भी 4 फ्लैट है, 4 फ्लैट के नीचे भी 4 रूम है, लेकिन ऊपर नीचे का जो रूम है वो पोजीशन ये हमको यहाँ पर दिख रहा है। नाम क्या है ये पोजीशन का? AMQ एंड MNS। ओके, AMQ MNS, ये दो एंगल जो है वो एक ही पोजीशन पर है। फ्लोर अलग अलग है, पोजीशन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट, तो क्या ऐसा एक ही रूम है? ऐसे दो ही रूम है जिनके पोजीशन सेम है? नहीं, और भी है। देखो, ग्रीन कलर में मैंने एंगल बनाया है। एक एंगल एम पर ही देखिए क्या है, पॉइंट एम पर एक एंगल है जो नीचे साइड है, दूसरा रूम है। सेम वैसे ही रूम एक दूसरे फ्लोर पर भी है। ओके, तो दोनों फ्लोर पर भी वैसे पोजीशन पे एक एक रूम है। तो एक पेयर और मिला हमें, दैट इज एंगल QMN। QMN है ना, ये QMN, एंड एंगल SNB और SNB। ओके, तो यहां हमने कौन सा पेयर लिया है? जो सेम पोजीशन पे हो, बराबर, लेकिन उनका फ्लोर अलग अलग है। ओके, तो ये दो
पेयर मिल गया। और भी है क्या, चेक करो दूसरे डायरेक्शन में। ये देखो ब्लू कलर का एक एंगल मैंने बनाया, मार्क किया। सेम पोजीशन पे एन पे भी नीचे एक एंगल है, बराबर। ओके, अब क्लियर हो गया। ये दो एंगल भी सेम डायरेक्शन में है, फ्लोर अलग अलग है इनका। ओके, इनका नाम, और सेम चौथा भी ऐसे ही एक जोड़ी मिलता है। नाम क्या होगा? एंगल एन एम पी के साथ जोड़ी है, पेयर है एंगल आर एन बी। और चौथा जोड़ी ए एम पी जो ऊपर है, छोटा सा दिखा, वैसे ही सेम नीचे पॉइंट एन पर है, एम एन आर। तो पेयर देखो कैसे बनाया। ये एक साइड हमने सब एम एम पॉइंट का है, तो दूसरे साइड उसका पेयर जो है सब एन 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 पॉइंट से बना हुआ एंगल। पेयर ऐसे ही बनाना है, एक एम पॉइंट का एंगल होगा तो दूसरा एन पॉइंट का एंगल। तो ये जो एंगल है, चार जोड़ी मिल गया हमें। ओके, जो कि सिमिलर डायरेक्शन सिमिलर पोजीशन पे है, केवल क्या डिफरेंस है, उनका फ्लोर अलग अलग है। ओके, तो ये जो एंगल है, ऐसे एंगल को, जोड़ी जोड़ी वाला एंगल है, सेम भाई भाई, ऐसे एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो फर्स्ट पेयर क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कितनी जोड़ी है? तो चार जोड़ी है। देख रहे हैं ना, चार जोड़ी है। देयर आर फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दिस फिगर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नाम करस्पॉन्डिंग मतलब जैसा नीचे होगा वैसे ही ऊपर होगा, या जैसा नीचे उसके नीचे वैसे, वही पोजीशन पे वो एंगल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो उनका खिड़की अगर ईस्ट में है तो उसका भी खिड़की ईस्ट में होगा, इसका खिड़की अगर वेस्ट में है तो उसका भी सेम वही वही डायरेक्शन में होगा, केवल फ्लोर बदल जाएगा। दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं। है समझ में? हमने पहला पेयर क्या मिला? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल डायरेक्शन वही रखना है हमें, फ्लोर चेंज करना है, जो पेयर मिलेगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कितना मिलेगा? चार। चार कब मिलेगा? जब दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल है, तो फोर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स वहां पर हमें मिलते हैं। चलो, एक पोजीशन तो समझ में आ गया। दो लाइन है, उसका एक ट्रांसवर्सल है, नाम हमें पता है कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर का यूज करते हुए पॉइंट बनाकर हमें इसका नाम लिखना है। ओके, अभी अगला पेयर क्या है? देखो, हमने पहला देखा, ये हो गया करस्पॉन्डिंग। क्लियर? इसका सिंबल कहाँ होगा? नीचे इसकी जोड़ी। वेरी गुड। तीसरा, तो नीचे एन पर भी सेम पोजीशन, और फोर्थ वन ऊपर। तो ये हुआ। तो ये जोड़ी कौन सी है, कौन सा पेयर है? ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उनको डिफाइन करना हो वर्ड में तो इस तरह से होगा, और डिफाइन करना नहीं आता है तो याद कर लो, उसका पोजीशन सेम होना चाहिए। एंगल्स मेड बाय द सेम साइड, साइड सेम, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में वो होना चाहिए पेयर का, एंड एट द सेम पोजीशन ऑफ द गिवन लाइंस। जो दोनों लाइन है उसका पोजीशन भी सेम है, लाइन के ऊपर है तो दोनों एंगल लाइन के ऊपर होगा, नीचे है तो नीचे दोनों होगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में दोनों होगा, बट एक ही साइड होगा। जो आपका ट्रांसवर्सल लाइन है उसका एक ही साइड होगा। तो एंगल्स मेड बाय द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंड at the same position of the given lines are corresponding
एंगल्स। इसको हम वर्डिंग में इस तरह से लिख सकते हैं, डेफिनेशन से लिख सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम ये लिखना पड़ेगा, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एंड सेम पोजिशन ऑफ द गिवन टू लाइन्स। सेम साइड सेम पोजिशन, बस ये की वर्ड्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ओके, और 4 पेयर्स मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। ये 4 पेयर्स कब मिलेंगे? 2 लाइन और एक ट्रांसवर्सल है तो। चलो, एक पेयर के बारे में बात हो गई, अब हम दूसरा पेयर के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे टोटल तो हमारे पास 3 पेयर हैं, एक हो गया है, दूसरा शुरू करते हैं। अब दूसरी जोड़ी बनानी है, थोड़ा पोजीशन चेंज करते हुए हम दूसरी जोड़ी बनाएंगे। देखो क्या पोजीशन है, देखो ये पॉइंट एन पर एक एंगल हमने देखा, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और लाइन आर एस के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है ये, और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है ये। ओके, ये एक एंगल है। अब इसकी जोड़ी हम दूसरा खोजते हैं, क्या खोजते हैं? इस तरह से, ये भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ही है, लेकिन ऊपर वाले लाइन के नीचे, यानी दोनों लाइन के इन बिटवीन, बीच वाले जगह में है वो। तो ये रूम थोड़ा अलग है, इनका दरवाजा, एक दूसरे का दरवाजा इनको दिखेगा। समझ में आया? हम ऐसा मान के चलते हैं, एक फ्लोर में अगर होते तो इनका दरवाजा इनको दिखता, अलग अलग फ्लोर में है तो भी इनका दरवाजा इनको दिखेगा, क्योंकि वो पार्टीशन नहीं है उनमें, एक नीचे है एक ऊपर है और बीच में है। तो दोनों लाइन के बीच में एंगल बना है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। दोनों लाइन पी क्यू और आर एस के बीच में है, इंटीरियर पार्ट में है और ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर ऐसे ही पेयर हमें दूसरा ढूंढना है तो वो होगा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, ग्रीन कलर का देख रहे हैं आप। तो ये जो पेयर दिख रहे हैं आप, आपने जो पेयर देखा भी, ये पहले वाले पेयर से अलग है करस्पॉन्डिंग से। ये क्या है? इंटीरियर साइड, अंदर की तरफ है, इंटीरियर एरिया में दोनों लाइन के इंटरनल पार्ट या रीजन में ये दोनों एंगल है। और कोई है क्या अंदर? नहीं है, ये दो ही अंदर है, बाकी दो दो पेयर तो ऊपर नीचे बाहर है, लाइन के बाहर 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 साइड में, आउटर साइड में। क्यू एम एन और एम एन एस, क्यू एम एन ऊपर वाला एंगल और नीचे रेड कलर में जो था, और एन एम पी और एंगल एम एन आर जो ग्रीन कलर में मैंने मेंशन किया है। ये दो एंगल जो है वो अंदर की साइड में, तो अंदर है, इंटीरियर पार्ट में है, इंटीरियर रीजन में, इसलिए इसका नाम हो गया इंटीरियर एंगल्स। कितना इजी है नाम। तो इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब वो दोनों लाइन के इंटरनल रीजन में ही होगा, बाहर नहीं होगा। और ये दो ही है, 4 पेयर नहीं है, 2 ही पेयर है, 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का 4 पेयर और इंटीरियर एंगल का 2 ही पेयर हो। ओके, तो ये 2 लाइन ट्रांसवर्सल लाइन बार बार मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये इंटीरियर एंगल। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे? A pair of angles which are on the same side, देखो ये सेंटेंस तो पहले भी था, on the same side of the transversal and inside the given lines। अब ये inside हो गया, पोजीशन बदल गया इसका। Inside the given lines is called a pair of interior angles।
तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, बट जो बाकी दो लाइन है उसके इन साइड है, इसलिए इसका नाम है इंटीरियर एंगल्स। और ये दो ही होता है, टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। दो मतलब दो पेयर, ओके, जोड़ी दो, टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया? इंटीरियर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और उसके पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब थोड़ा सा है ये, हम थर्ड वाला उसको देखेंगे और लेसन को फिनिश करेंगे। ये हमारा पिक्चर हमने ड्रॉ किया, दो लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन, में बार बार बता रहा हूँ ट्रांसवर्सल। अब ये एंगल देखो कैसा एंगल है, इसमें क्या मजे की बात क्या है, इसमें दो लाइन के इंटीरियर रीजन में ही है, तो वो पोजीशन तो पहले जैसा ही है, लेकिन ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड हो गया। एक ट्रांसवर्सल के राइट में है, दूसरा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, तो पोजीशन ट्रांसवर्सल का बदल गया, बट दो लाइंस के बीच में ही है। और इसमें ये पेयर का शेप कैसा है देखो, ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, तो समथिंग लाइक जेड, रिवर्स जेड और जेड। तो ये दो एंगल जो बन रहा है ये इस तरह से है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड। तो ऐसा अपोजिट साइड वाला कितना पेयर है चेक करो, पीएमएन, पीएमएन कहां पर है, पीएमएन है ये वाला, उसका भी कोई पेयर है क्या अपोजिट साइड में, एसएनएम, ये रेड, ये भी अपोजिट साइड हो गया, इंटीरियर साइड में अपोजिट ऑफ ट्रांसवर्सल। ये हमने अभी पीएमएन और एसएनएम देखा। और पहले कौन सा था, क्यूएमएन और आरएनएम, आरएनएम। तो ये इंटीरियर साइड में है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, दो कंडीशन इसमें भी है, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो टोटल तीन पेयर है, फर्स्ट करस्पॉन्डिंग, सेकंड इंटीरियर, और थर्ड वन इज अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स में दो लाइन के इंटीरियर पार्ट में ये दो पेयर बना हुआ है, बट ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। ये दोनों एंगल को ज्वाइन करेंगे तो ये शेप बनता है, मैंने अभी बताया, जस्ट लाइक जेड। तो ये इंटीरियर पार्ट में बना हुआ अल्टरनेट एंगल है यहाँ पर, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे इसको। अल्टरनेट एंगल है लेकिन इंटीरियर पार्ट में, इसलिए इसका नाम है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, जो कि दो पेयर है। फाइनली हम चलते हैं अल्टरनेट एंगल का दूसरा पेयर, वो क्या है, जो इंटीरियर रीजन में नहीं है। जैसे ऊपर ए बन गया और उसके अपोजिट साइड में ट्रांसवर्सल के एन बन गया, यहाँ पर नीचे की साइड, लेकिन वो दोनों लाइन के अंदर नहीं है, बाहर साइड, आउटसाइड है, एक्सटीरियर साइड है, ओके, ए एम क्यू एंड बी एन आर। ऐसा और एक है यहाँ पर ऊपर साइड में, जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट है और दोनों लाइन के आउटर साइड में है, एक्सटीरियर साइड में है, ए एम पी एंड बी एन एस। तो अल्टरनेट तो है ये, क्योंकि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है,
बट एक्सटीरियर पार्ट में बना हुआ है दोनों लाइंस के, इसलिए इसका नाम हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स टोटल 4 पेयर होंगे, 2 इंटीरियर 2 एक्सटीरियर पेयर बनते हैं। दोनों को साथ में देखते हैं एक साथ, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर में क्या डिफरेंस है आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो ये इंटरनल साइड में है दोनों लाइंस के, तो इसका नाम है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और टोटल हो जाएगा 4 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, 2 इंटीरियर 2 एक्सटीरियर। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और नेक्स्ट है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर हमने टोटल 8 एंगल्स में हमने 3 टाइप का पेयर्स देखा, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पर एक पिक्चर है, आपको सारे एंगल्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर, पी क्यू आर एस। सेकेंड लाइन पर भी एंगल का नाम सी डी ई एफ। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये कॉलम भरना है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या है, तो ये पी एंड डी एक ही पोजीशन पे, एक ही फ्लोर, अलग अलग फ्लोर पे एंगल पी एंड एंगल डी करस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही आपको सभी एंगल्स का पेयर हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, तो अभी हमने क्या सीखा, पैरेलल लाइंस क्या होता है, एक ही प्लेन में होना इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्ट नहीं करना है उनको। ये हमने देखा स्टार्टिंग में ही, पैरेलल लाइंस क्या है कंफर्म हो गया, एक ही प्लेन में होना इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्ट नहीं करना है एक दूसरे को। फिर ट्रांसवर्सल क्या है, ये भी आपको मालूम पड़ा, 2 लाइन है और उसको इंटरसेक्ट करने के लिए एक ही लाइन है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। 2 पॉइंट हमने देख लिया, पैरेलल लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल क्या है। और फाइनली हमने देखा कि ट्रांसवर्सल के कारण, ड्यू टू ट्रांसवर्सल देयर आर 8 एंगल्स फॉर्म। कितना एंगल बनता है, 8। इसमें हमें 3 टाइप्स ऑफ पेयर मिलेंगे। टोटल 8 एंगल हमने अभी देखा।